हाय हेलो एवरीवन। सो रिटेल ज्वेलरी स्पेस में सेंको गोल्ड पे आज हम डिस्कशन करेंगे। पीएन गाडगिल को हमने कवर किया था कुछ टाइम पहले। देन मैन्युफैक्चरर्स में स्काई गोल्ड, आरबीजेड दोनों को हम कवर कर चुके हैं। सेंको गोल्ड का आज हम कौन कौन एनालिसिस करेंगे। इनके रिजल्ट अच्छे थे, 31% का सेल्स ग्रोथ का नंबर था। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट 3.5x आया था, 3.5 गुना पैट का ग्रोथ आया था कंपनी का। अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी को जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से उसको एडजस्ट करके देखें, 12 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर। इस क्वार्टर में 40 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज इस बिजनेस को बहुत अच्छा मिल रहा है। और पूरा ज्वेलरी सेक्टर अगर आप देखोगे, चाहे कल्याण हो, टाइटन हो, आरबीजेड हो, स्काई गोल्ड हो या ये सेंको गोल्ड हो, सब हर एक प्लेयर जो है वो बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। हार्डली आपको कोई ऐसा और कोई ऐसा सेक्टर दिखेगा जहां पे ऐसे इस तरीके की डिमांड हमको देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। सो इनका अब हम कॉन कॉल देखेंगे एंड समझेंगे कि मैनेजमेंट ने सेकंड हाफ के लिए कैसा गाइडेंस दिया है, ग्रोथ का गाइडेंस क्या बढ़ाया है या सेम गाइडेंस रखा है, स्टोर एक्सपेंशन कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, डिमांड ओवरऑल कैसा है, इंपोर्ट ड्यूटी का और कितना इंपैक्ट पड़ सकता है इनके पैट के ऊपर। एंड उसके साथ में डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज किस लेवल की लग रही है इसके स्टॉक में एंड बाकी प्लेयर्स के अंदर। सो सेंको गोल्ड का अगर हम ये वाला Q2 का नंबर देखें तो अगेन 30% का इनका टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ था। मैनेजमेंट का कहना है कि जुलाई में जो एक इंसिडेंट हुआ बजट के टाइम पे, जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कट किया 9-10% के आसपास, वो एक बहुत बड़ा इवेंट था पूरी इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज इंडस्ट्री में हर एक प्लेयर के लिए इंक्लूडिंग सेंको सेल्स एकदम से बढ़ने लग गई। कंपनी का कहना है कि जुलाई में ये एक ट्रिगर पॉइंट रहा और देन अगस्त में हमने एक मिनी धनतेरस देखा, बिकॉज वैसी सेल्स हमको देखने को मिली। कंपनी का कहना है कि Q2 जो है हमारे लिए वो नॉर्मली सबसे लो क्वार्टर होता है, सबसे वीक क्वार्टर होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इस बार इनका जो Q2 है वो Q1 से भी बेटर हुआ। Q1 में कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड 1400 करोड़ कंसोलिडेटेड नंबर, और Q2 में कंपनी का जो रेवेन्यू आया है वो 1500 करोड़ के आसपास आया है। तो इस बार Q2 इनका Q1 से भी बेटर है। कंपनी का कहना है इसका आइडिया थोड़ा बहुत हमको था कि Q2 हमारा अच्छा रहेगा, बिकॉज Q1 में अक्षय तृतीया और बहुत सारे स्टेट्स में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो सेल्स अच्छी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से, हीट वेव की वजह से वो डिमांड थोड़ी सी इंपैक्ट हुई। एंड हमको ये एक्सपेक्टेड था वो सेल्स जो है वो Q1 से शिफ्ट होके Q2 में आई है। लेकिन इस ये जो नंबर हमने अचीव किया है Q2 में 30% की ग्रोथ का, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी का रहा है। उसकी वजह से हमको ये ग्रोथ मिला है। कंपनी कह रही है अगस्त के बाद सितंबर में हमने देखा कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन्होंने फिर फेस्टिव सीजन के लिए, दिवाली वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसी ड्यूरेशन में हमने सितंबर में ये भी देखा कि गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चले गए, प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रही। सो उसके अकॉर्डिंग हमको भी लोन वगैरह ज़्यादा लेना पड़ा, हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ गया उस ड्यूरेशन के अंदर। तो ओवरऑल Q2 का काफ़ी अच्छा नंबर रहा। वैल्यू ग्रोथ कंपनी की गोल्ड में 30% के आसपास आई है, और जो इनका डायमंड का कैटेगरी है उसमें 9% की वैल्यू ग्रोथ आई है। वॉल्यूम ग्रोथ एज यूजुअल, मतलब आप देखोगे तो ऑपोजिट इनका होता है, अगर वैल्यू ग्रोथ ज्यादा आया तो वॉल्यूम ग्रोथ में इंपैक्ट पड़ता है। कंपनी कह रही है कि लेकिन इस बार हम थोड़ा सा सरप्राइज हुए, बिकॉज गोल्ड में हमारा वॉल्यूम ग्रोथ भी 7% के आसपास रहा, जबकि गोल्ड प्राइसेस पिछले एक साल में 20-25% तक बढ़ गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, डिमांड दिखाता है कि बहुत अच्छी रही है Q2 में। डायमंड में हालांकि जो आपका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो थोड़ा सा नीचे रहा, 3% का डिक्लाइन उसमें देखने को मिला। देन कंपनी कह रही है कि एक और हमने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि जब गोल्ड के प्राइसेस मतलब जिस इस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इस सिनेरियो में कंज्यूमर्स ने गोल्ड को बाय करना थोड़ा सा प्रेफरेंस दिखाया है कंपेयर टू डायमंड, क्योंकि डायमंड के प्राइसेस पे थोड़ा सा प्रेशर भी रहा है पिछले कुछ टाइम में। सो ये एक चीज हमने ऑब्जर्व करी है। देन फर्स्ट हाफ पूरा अगर आप देखोगे सेंको का, तो 17% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। लास्ट क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ नहीं था, सिर्फ 7-8% का ग्रोथ था। तो Q2 में जो 30% का ग्रोथ आया, पूरा फर्स्ट हाफ में 17% का ग्रोथ रिपोर्ट किया कंपनी ने। वॉल्यूम वाइज अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में जो गोल्ड का इनका वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग 1% के आसपास रहा, ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं था। डायमंड में तो डी ग्रोथ हुआ, वॉल्यूम में 8% का डिक्लाइन देखने को मिला डायमंड के वॉल्यूम ग्रोथ में। वैल्यू टर्म्स में गोल्ड में 20-22% का ग्रोथ रहा, और डायमंड में 3% का ग्रोथ आया। देन मैनेजमेंट का कहना है कि अब आप जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो, जो पैट का नंबर देख रहे हो, उसमें जरूरी है
कि इंपोर्ट ड्यूटी को एडजस्ट करके देखो, जो 27 से 30 करोड़ का इंपैक्ट इनको पड़ा है इस क्वार्टर के अंदर, उसको एडजस्ट करके देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे हमको समझ में आएगा कि बिजनेस एक्चुअली में प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे बहुत अच्छा कर रहा है। ये जो 12 करोड़ का प्रॉफिट है, ये एक्चुअली में 40 करोड़ का प्रॉफिट होता अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी वाला इंपैक्ट ना होता। तो वहां से हमको समझ में आता है कि पैट की ग्रोथ की क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है सेनको की। देन मैनेजमेंट का कहना है कि एक जो चीज है, एक जो फैक्टर है जो हमको लग रहा है कि इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को हेल्प कर रहा है कंसिस्टेंटली ग्रो करने में, बिकॉज आप देखोगे तो कोविड के बाद हमने एक ट्रेंड देखा था कि हर एक सेक्टर में एक तरीके की रिवेंज बाइंग आई थी, बहुत सॉलिड डिमांड थी। लेकिन लास्ट 1-2 साल में धीरे धीरे करके हर एक सेक्टर का ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है। आप एफएमसीजी देख लो, आप फैशन रिटेल देख लो, बैंक्स देख लो, एनबीएफसीज देख लो, हर एक सेक्टर में ग्रोथ जो है वो अब नीचे आता जा रहा है पिछले 1-2 साल के अंदर। लेकिन ज्वेलरी एक ऐसा स्पेस है जो अभी भी हर एक प्लेयर आपको 20, 30, 40% पे ग्रो करता हुआ दिखता है। इनफैक्ट टाइटन इतने बड़े बेस पे भी तनिष्क जो है उसका बिजनेस वो टॉप लाइन में बहुत अच्छा कर रहा है, 20-25% पे उसका भी ग्रोथ है। तो ये सेक्टर पे अभी तक कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है। सेनको की मैनेजमेंट का कहना है कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन हमको लगता है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। तो आई थिंक ये तनिष्क ने स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में कुछ टाइम पहले। कंपनी कह रही है कि ये जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज है ये बहुत हेल्प कर रहा है हमको हमारे बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रो करने में, बिकॉज जब भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि उनके घर में जो पुराना जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो उसको यूटिलाइज करते हैं। एंड सेनको का कहना है कि हमारे स्टोर्स की पॉलिसीज हमने इस तरीके से बनाई है कि जो कंज्यूमर के पुराने गोल्ड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम ना हो। तो वो एक तरीके से और एनकरेज करता है हमारे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, कि वो अपना पुराना गोल्ड लाए, उसको एक्सचेंज करवाए एंड उसके अगेंस्ट में नया गोल्ड बाय करे। तो वहां से हमारा डिमांड जो है वो लगातार चल रहा है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपनी कह रही है कि 62% जो हमारे पास पुराना गोल्ड आता है, जो ओल्ड गोल्ड आता है, 62% जो है वो नॉन सेनको ओल्ड गोल्ड होता है, यानी कि वो सेनको का नहीं होता है, उस कस्टमर ने किसी और ज्वेलर से लिया होता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या सिग्नल दे रहा है कि जो मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के बीच में, उसमें सेनको लगातार मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है। ये एक क्लियर ट्रेंड हमको यहाँ पे दिख रहा है। देन कंपनी कह रही है कि अक्टूबर का जो मंथ था वो तो बहुत बेस्ट रहा, हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था, बिकॉज अक्टूबर में अगर आप देखो तो 3-3 बड़े इवेंट इनके एक ही मंथ में आ गए। आपका नवरात्रे, दशहरा, देन आपका धनतेरस, दिवाली, ये 3-4 बड़े इवेंट आपके एक ही मंथ में आ गए, उसका इनको बेनिफिट मिला। इन्होंने अपनी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट सेल्स अचीव किया एक मंथ के अंदर, 1000 करोड़ का सेल्स रहा कंपनी का। और आप अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, पिछले साल थर्ड क्वार्टर में लगभग 1650 करोड़ का सेल किया था। इस साल सिर्फ अक्टूबर के मंथ में 1000 करोड़ का सेल कर दिया, यानी पिछले साल पूरे थर्ड क्वार्टर का 60% का सेल एक ही मंथ में कंपनी ने कर दिया। तो ये हमको दिखाता है कि डिमांड कितनी स्ट्रांग रही है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा दूसरा एक्सपेक्ट भी है, वो भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि धनतेरस के बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, यूएस मार्केट की वजह से गोल्ड के जो प्राइसेस है वो थोड़े से कम हुए, और ये एक्चुअली में हमारे लिए और अच्छी बात है, बिकॉज कंज्यूमर्स को ये और एनकरेज करेगा। एक तो वैसे ही वेडिंग सीजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन है, उसमें से अगर गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे तो वो और कंज्यूमर्स को एनकरेज करेगा कि वो अपनी बाइंग को पोस्टपोन ना करे अभी, और इस मोमेंट पे और ज्यादा बाइंग करे। तो ये एक और इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज है। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि इन सारी चीजों को देखते हुए जो हमारा माइंडसेट है, जो हमको लग रहा है, हम 18% का ग्रोथ जो हमारे माइंडसेट में था उसी के साथ में कंटिन्यू है। हमको लग रहा है कि 18% से हम ग्रो करेंगे FY25 के अंदर। अब हालांकि आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइसेस पिछले एक साल में 22-25% बढ़ गए हैं वैल्यू टर्म्स में। स्टिल मैनेजमेंट जो है वो 18% का गाइडेंस दे रहा है, तो उस पर अभी आगे और डिस्कशन करेंगे। बॉटम लाइन पे जो पैट का नंबर है, कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में गाइडेंस दिया था कि 15 से 18% का ग्रोथ हम करेंगे बॉटम लाइन में, नेट प्रॉफिट पे। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट भी है, 50 से 60 करोड़ का इंपैक्ट पड़ेगा इनको इंपोर्ट ड्यूटी का, ये मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में ही बोल दिया था। तो कंपनी कह रही है कि हम अपने लेवल पे कुछ कॉस्ट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, मार्केटिंग पे खर्चा थोड़ा सा सोच रहे हैं उसको कैसे रैशनलाइज किया जाए। सो वहां से हमारा कोशिश है कि प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किया जाए। देन प्लस डायमंड सेल्स के ऊपर भी फोकस है। इन्होंने डायमंड वाले कैटेगरी में, स्टड ज्वेलरी में भी नए कलेक्शंस लॉन्च किए हैं, सो दैट डायमंड का सेल अगर बढ़ेगा तो मेरा मार्जिन बढ़ जाएगा, जिससे अगेन मेरे पैट में वो जो इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट है उसको थोड़ा सा मैं कंपनसेट कर पाऊंगा। देन सेनको अभी मेन ज्वेलरी कैटेगरी के ऊपर भी फोकस कर रहा है, तो उन्होंने वहां पे भी कुछ कलेक्शंस लॉन्च किए हैं।
मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे पास नेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं वो कियारा आडवाणी, विद्या बालन जी पहले से थी। अब हमने, क्योंकि मैन कैटेगरी पे हम फोकस कर रहे हैं, तो हमने कार्तिक आर्यन को भी एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बिकॉज हमको लगता है कि जिस तरीके की मूवीज आ रही है, जिस तरीके की मूवीज यंगर जनरेशन पसंद कर रही है, और उसी सेम ऑडियंस को हमको केटर करना है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। ये हमारे ब्रांड को हेल्प करेगा आगे चल के लॉन्ग टर्म के अंदर। स्टोर ओपनिंग का अगर आप देखोगे तो सेनको ने खुद का एक स्टोर ओपन किया है, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। देन इन्होंने जो इनका एक सब ब्रांड है सैनीज करके, जिसमें ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेदर बैग्स, लेदर एसेसरीज वगैरह सेल करते हैं, और लैब ग्रोथ डायमंड भी उसमें सेल करती है कंपनी। उसके इन्होंने 4 स्टोर्स ओपन किए पूरे फर्स्ट हाफ के अंदर। और कंपनी कह रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में हम इस ब्रांड के अंदर परफ्यूम के रेंजेस भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। प्लस फ्रेंचाइजी के स्टोर्स भी इन्होंने 2 ओपन किए हैं फर्स्ट हाफ के अंदर, और भी स्टोर्स पाइपलाइन में हैं जो कंपनी सेकेंड हाफ में ओपन करेगी। देन सेकेंड क्वार्टर में कंपनी कह रही है कि जो हमारे ये 31% का ग्रोथ आप देख रहे हो सेल्स का, रेवेन्यू का, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे फ्रेंचाइजीज के स्टोर से आया है, और वो भी टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज के अंदर। तो मतलब जो एक तरीके का रूरल मार्केट है या जो सेमी अर्बन मार्केट है, वहां से अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली है। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी का जो इम्पैक्ट है वो 58 से 60 करोड़ के बीच में एक्सपेक्टेड है, जिसमें से 30 करोड़ सेकंड क्वार्टर के अंदर ही आ गया है। जो पेंडिंग अमाउंट है 30 करोड़ के आसपास का, वो एक्सपेक्टेड है कि थर्ड क्वार्टर में आ जाएगा मेजरली। कुछ अगर स्पेंड बैलेंस बचेगा 4-5 करोड़ के आसपास, तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर में आ जाएगा। लेकिन पूरा ये 60 करोड़ हम इसी FY25 के अंदर ही कंटेन कर लेंगे इसको। इनका बोरोइंग बढ़ गया है, तो अगर आप इनका डेट देखोगे 238 करोड़ से इनकी बोरोइंग बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं? बिकॉज इन्वेंट्री लेना पड़ा है आपको। गोल्ड के प्राइसेस अगर आप देखोगे Q1 में और Q2 में इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद भी 4 to 5% गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से इनको इन्वेंट्री वगैरह ज्यादा लेनी पड़ी है, तो इनका डेट बढ़ गया है, बोरोइंग बढ़ गया है। और कंपनी कह रही है कि हमारा ट्रेड पेएबल भी बढ़ गया है, बिकॉज इन्वेंट्री हमने एडवांस में ली है, हमको आगे फेस्टिव सीजन के लिए प्रिपेयर करना था, तो इसलिए हमारा ट्रेड पेएबल भी बढ़ गया है। अब हमने लास्ट वीक में स्काई गोल्ड का कॉन कॉल डिस्कशन किया था। स्काई गोल्ड का क्या हुआ था? रिसीवेबल बढ़ गया था। इनका क्या बढ़ा है? पेएबल बढ़ा है। स्काई गोल्ड ने अपने कॉन कॉल में क्या बोला था कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कुछ जो हमारे मेजर क्लाइंट्स हैं, उनका Q1 अच्छा नहीं रहा था, सेनको का भी Q1 अच्छा नहीं रहा था, तो उनको हमने थोड़ा सा 5, 7, 10 डेज का लेवरेज दिया इस क्वार्टर में, ताकि उनका बिजनेस अच्छा करे। सीजन अच्छा था, डिमांड एकदम से आई इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से, तो वो हमने लेवरेज दिया। सेम चीज हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सेनको भी क्या बोल रहा है कि हमको डिमांड आगे दिख रही थी, उसकी प्रिपरेशन में हमने इन्वेंट्री पहले बिल्ड कर ली, तो हमारा ट्रेड पेएबल बढ़ गया। सो ये क्या कर रहे हैं हम एक तरीके से जो स्टोरी है उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि एक मैनेजमेंट ने क्या बोला, दूसरे मैनेजमेंट ने क्या बोला, वो मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर है। तो मतलब नंबर्स नहीं देखना है, पॉइंट वही है कि पूरा स्टोरीज कनेक्ट करना है कि सेक्टर में कैसा चल क्या चीजें रही है। सो कंपनी कह रही है कि डेट हमारा इस वजह से बढ़ गया है। देन उसके बाद अगर आप इनका गाइडेंस देखोगे तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस लगता है, क्योंकि अक्टूबर में आपका 1000 करोड़ का सेल ऑलरेडी हो चुका है, जो कि पिछले साल थर्ड क्वार्टर का 60% है। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस लगता है। मैनेजमेंट कह रहा है कि ये इसलिए हम ये गाइडेंस दे रहे हैं बिकॉज धनतेरस के बाद का जो आप 7 to 10 डेज का पीरियड देखोगे वो थोड़ा सा लल पीरियड रहा है, और इसके बाद वेडिंग सीजन तो स्ट्रांग है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि क्योंकि हम ईयर एंड के पास में हैं, जैसे 2024 आपका बिल्कुल एंड होने वाला है, इसके बाद आपके पास एक ही क्वार्टर बचा है, जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर बचा है। तो मैनेजमेंट कह रही है कि उसको देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल एग्रेसिव हम होना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा हायर नंबर हम अचीव करें, लेकिन गाइडेंस के पैरामीटर पे हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि हम बेटर परफॉर्म करें, बिकॉज अगर एक्साइटेड होके यहाँ पे आपने एकदम से बड़ा गाइडेंस दे दिया और उसको अचीव नहीं कर पाए, तो आपको स्टॉक में भी पनिशमेंट देखने को मिलेगी मार्केट की तरफ से। प्लस इसका एक और एस्पेक्ट है, ये जो आप 1000 करोड़ का सेल्स देख रहे हो अक्टूबर के अंदर, जो हम बोल रहे हैं कि पिछले साल के थर्ड क्वार्टर का 60% है, उसका एक और एस्पेक्ट क्या है कि पिछले साल जो आपका ये दिवाली धनतेरस वाला पीरियड था वो थोड़ा सा लेट था। 10-11 नवंबर के आसपास पिछले साल दिवाली धनतेरस का पीरियड था। इस साल ये तीनों बड़े इवेंट आपके एक ही मंथ के अंदर आ गए, तो डिमांड में तो डेफिनेटली वो इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए जब आप सेनको का ईयर टिल डेट का डेटा देखोगे, मतलब कि जनवरी 2024 से लेकर के नवंबर 2024 में इनका कैसा ग्रोथ रहा कंपेयर टू 2023 का सेम पीरियड का ग्रोथ का नंबर,
तो उसमें सिर्फ 15% का ग्रोथ दिखेगा। यानी ईयर टिल डेट के बेसिस पे अगर हम देखें तो 15% का ग्रोथ है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेकिन इतनी भी चीजें अच्छी नहीं है जितना हमको वो 1000 करोड़ का नंबर देख करके लग रहा है, बिकॉज दिवाली वाला पीरियड पिछले साल थोड़ा सा 10 डेज आपके बाद में आया था, इस साल वो एक ही मंथ में आ गया, तो वो एक एडिशनल फ्लो हमको देखने को मिला है। सो ये पूरा केस है, इसलिए कंपनी कह रही है कि हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं और कोशिश रहेगी कि उससे ज्यादा बेटर अचीव करें। देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है सेनको का, इन्होंने पहले भी कहा है कि हमारा 12 to 14% के आसपास 12 सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहेगा। तो इनका जैसे फॉर एग्जांपल 20% का ग्रोथ आता है, उसमें से 12 to 14% ग्रोथ आएगा इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी पूरे ग्रोथ का 60-70% मेरा आएगा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से। वो स्टोर जो मेरे पास पिछले साल भी थे, और अब जो नए स्टोर्स में ऐड कर रहा हूं उसमें मेरा 5 से 6% का ग्रोथ आएगा, 5 से 6% के आसपास का। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे जब इनका स्टोर एक्सपेंशन का स्ट्रेटेजी हम समझेंगे। देन ग्रॉस मार्जिन पे इन्होंने गाइडेंस दिया है कि इनका ग्रॉस मार्जिन 16 से 17% के बीच में रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अभी फर्स्ट हाफ में अगर आप इनका ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो 14.7% है, मतलब ऑलमोस्ट 15%। तो गाइडेंस से देखने में लगेगा कि कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट भी पड़ा है। तो अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी के इंपैक्ट को एडजस्ट करके देखोगे तो इनका जो ये ग्रॉस मार्जिन है वो 15.7% के आसपास आ जाता है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट हाफ में इनका स्टड रेशियो कुछ अच्छा नहीं रहा है, मतलब डायमंड ज्वेलरी की सेल अच्छी नहीं रही है, पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं रही है। टाइटन का भी आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था कि स्टड रेशियो उनका भी इंपैक्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इनका ग्रॉस मार्जिन 15.7% है, एडजस्ट करने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी के साथ में। तो ये हमको शो करता है कि डायरेक्शनली कंपनी अपने गाइडेंस की तरफ बढ़ रही है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि वैसे तो हम आपको कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं मार्जिन के फ्रंट पे, और हम कंफर्टेबल हैं इस चीज के ऊपर कि इससे ज्यादा ही बेटर नंबर हम अचीव करेंगे ईयर एंड पे, यानी ईयर एंड तक हमारा ये ग्रॉस मार्जिन 16-17% के रेंज में एंड होगा, बिकॉज सेकंड हाफ जो है वो बहुत अच्छा होता है हमारे बिजनेस के लिए। देन स्टड ज्वेलरी में किस तरीके का डिमांड है, कैसा चल रहा है, तो कंपनी कह रही है कि अभी जो आप सेल्स देख रहे हो स्टड कैटेगरी में, स्टड ज्वेलरी में, डायमंड ज्वेलरी में, वो डेली वेयर कैटेगरी से आ रही है। लेकिन Q1 और Q2 के अंदर जो हायर सेगमेंट है, जो लार्जर टिकट साइज सेगमेंट है डायमंड ज्वेलरी में, उसमें ज्यादा डिमांड देखने को मिली है। और हमने ये धनतेरस के बाद में ये चीज को ऑब्जर्व किया है कि जो डेली वेयर कैटेगरी है उसमें डिमांड वापस से आई है, उसमें बाइंग वापस से आई है। अगर हमें सेनको को अगर एज अ प्लेयर अपना स्टड रेशियो इंप्रूव करना है, तो हमको भी जो फोकस है वो डेली वेयर सेगमेंट के ऊपर करना पड़ेगा, और हम भी यही चाह रहे हैं कि इंक्रीमेंटली जो ग्रोथ आएगा वो हमारा ये डेली वेयर कैटेगरी से आए। देन वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ कोर्स इनका इंपैक्ट हुआ है, गोल्ड में सिर्फ 3-4% का वॉल्यूम ग्रोथ है। तो कंपनी कह रही है कि इसका रीजन है गोल्ड के प्राइसेस जो इतनी तेजी से बढ़ गए हैं। तो पहले जो पर ग्राम जो गोल्ड का वैल्यू था वो 5800-6000 था, अब वो 7000-7200 हो गया है। तो मतलब 20 से 22% का इंक्रीज देखने को मिला है। सो वो एक मेन रीजन है कि वॉल्यूम ग्रोथ उसकी वजह से इंपैक्ट हुआ है। और इस इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में, अगर आपको एनालाइज करना है कंपनीज के नंबर्स को, तो वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कह रही है कि अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में करोगे तो वो आपको ज्यादा बेटर पिक्चर देगा, बिकॉज इस इंडस्ट्री में जो कंज्यूमर है वो वॉल्यूम के बेसिस पे कंज्यूम नहीं करता प्रोडक्ट को। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप कोई व्हीकल को देखते हो, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो पेट्रोल कंज्यूम करता है एक वीक का 20 लीटर फॉर एग्जांपल, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसका जो कंजम्पशन है वो 20 लीटर ही रहेगा। अगर 20 लीटर से कम वो कंज्यूम कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम में डी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए आपको वॉल्यूम की जगह रेवेन्यू को देखना यहाँ पे ज्यादा बेटर है, बिकॉज बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब भी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप देखोगे वॉल्यूम ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी कह रही है कि हम 20% पे ग्रो करेंगे आने वाले सालों में, तो अगर गोल्ड के प्राइसेस यहां से अगले कुछ सालों में 15% बढ़ते हैं, तो बहुत सिंपल लॉजिक है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है इनका वो सिर्फ 5% रहेगा। 15% वैल्यू ग्रोथ, 5% वॉल्यूम ग्रोथ, तो आपका इक्वल टू 20% ग्रोथ हो गया। और अगर वैल्यू ग्रोथ सिर्फ 10% बढ़ती है तो वॉल्यूम ग्रोथ आपका 10% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें प्ले आउट होती है। कंपनी का कहना है कि जब भी वैल्यू बढ़ेंगे गोल्ड के प्राइसेस के, तो उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ कम रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो एज अ बिजनेस जो हमारा रेवेन्यू का गाइडेंस है वो हम अचीव करते रहेंगे, इसीलिए रेवेन्यू को देखना ज्यादा बेटर पैरामीटर है इस इंडस्ट्री के अंदर। देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का तो ऑफकोर्स हमने वो डिस्कस किया कि 12 to 14% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहेगा। बाकी का जो 6-7% का ग्रोथ है वो इनके न्यू स्टोर से आएगा।
अब इसमें पूरा कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, तो जैसे लास्ट ईयर इनका अगर आप देखोगे एनुअल रेवेन्यू 5,000 करोड़ के आसपास था राउंड फिगर में। इस साल कंपनी जैसे 20% के आसपास का ग्रोथ टारगेट कर रही है, तो एनुअल रेवेन्यू कितना हो गया 6,000 करोड़, यानी 1,000 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू इन्होंने ऐड किया। अब ये जो 1,000 करोड़ इन्होंने ऐड किया है, इसमें 60 से 70% जो ग्रोथ है वो आएगा इनके एग्जिस्टिंग स्टोर से जो पिछले साल भी थे, यानी 700 करोड़ मेरा 700 करोड़ मेरा आएगा पुराने वाले स्टोर से, और बाकी का जो 300 करोड़ है 30% जो है मेरा वो आएगा न्यू स्टोर से। तो ये हो गया सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 12 to 14%, और मेरा एग्जिस्टिंग न्यू स्टोर से जो मेरा ग्रोथ है वो मेरा 5-6-7% के आसपास हो गया। देन सेकंड हाफ में क्यों मार्जिन इनका बढ़ेगा, क्या चांस है उसका, तो कंपनी कह रही है सेकंड हाफ में आप देखते हो कि फेस्टिवल्स होते हैं, वेडिंग सीजन होते हैं, तो ये हर 5 ईयर मतलब 5 साल का अगर आप पीरियड देखोगे तो उसमें से 3 साल इसी तरीके का ट्रेंड रहता है कि सेकंड हाफ में हमारे मार्जिन अच्छे होते हैं कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। कुछ 1-2 साल ऐसे जाते हैं जहां पे नंबर थोड़े से अप डाउन हो जाते हैं, वरना जनरली यही ट्रेंड रहता है। और सेकंड हाफ सिर्फ वेडिंग सीजन का ही नहीं होता है, बल्कि आपके वो जो वैलेंटाइंस डे जैसे ओकेशन होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। प्लस वेडिंग सीजन में भी सिर्फ जो न्यू वेडिंग्स हो रही है उसकी वजह से ग्रोथ नहीं आती है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो भी अपने स्पाउस को गिफ्ट करते हैं, एंड वहां पे भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि डायमंड ज्वेलरी की सेल्स थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, और अगर डायमंड ज्वेलरी का सेल्स बढ़ेगा तो मेरा मार्जिन बढ़ेगा, बिकॉज मेरा स्टड रेशियो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सेकंड हाफ में कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारा ग्रॉस मार्जिन जो हमने गाइडेंस दिया है 16-17% का, वहीं पे हम एंड करेंगे। देन क्यूआईपी रेज कर रहा है सैनको, सो लगभग 500 करोड़ के आसपास का क्यूआईपी रेज कर रही है ये कंपनी। मैनेजमेंट का बोलना है इसका जो एक थॉट है वो अगस्त के मंथ में आया था, ये थॉट हमारे माइंड में, जब गोल्ड के प्राइसेस एकदम से कम हुए इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद, और हमने देखा कि कंज्यूमर्स में एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड आई है, हमारे स्टोर्स के ऊपर बहुत सारे फुटफॉल आए, तो हमने देखा कि हम वहां पे ज्यादा सेल नहीं कर पा रहे, हमारे पास इन्वेंट्री कम है, हमारे पास स्टॉक्स कम है, तो हम बहुत कम सेल कर पा रहे हैं। हम उससे बहुत अच्छा नंबर अचीव कर सकते थे जो एक्चुअल में हमने अचीव किया, और वो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन था हमारे लिए। एंड उस टाइम पे हमने ये रियलाइज किया कि क्या चीज है जो हमको रोक रही है ज्यादा ग्रो करने से, तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कंपनी कह रही है कि अपने अपने पार्ट पे हम एक तरफ बैंक से लगातार डिस्कशन करते रहते हैं फंड्स कैपिटल प्रोवाइड करने का, लेकिन बैंक अपना टाइम लेते हैं, उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। प्लस फिर हमको डेट टू इक्विटी का रेशियो भी मेंटेन करना है बिजनेस लेवल पे, कंपनी लेवल पे, तो वहां पे हमने ये डिसाइड किया कि फंड रेज करना इस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर इनका आईपीओ आया था, 1 साल से ज्यादा हो गया आईपीओ को, और कंपनी का इनिशियली प्लान था कि आईपीओ में ये ज्यादा फंड रेज करेंगे, बट मार्केट की जो कंडीशन थी उसकी वजह से कम फंड रेज किया इन्होंने। और अब इनको लग रहा है कि करंट मार्केट जो सिचुएशन है वो बिल्कुल स्टेबल है, और अभी बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है, तो फ्यूचर ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए कंपनी ये 500 करोड़ का क्यूआईपी लेकर के आ रही है। स्टोर एडिशन का जो इनका टारगेट था पहले वो था 18 to 20 स्टोर ये ऐड करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस पिछले 1 साल में 20 से 30% बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको जो खर्चा लगेगा, जो कैपिटल लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट लगेगा इन स्टोर्स को ओपन करने में, वो 20 से 30% ज्यादा लगेगा। या तो आप इसको इनकर कर सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो कि अपना स्टोर एडिशन प्लान 20 से 30% घटा दो। इस तरीके से ये मैनेज हो सकता है। मैनेजमेंट कह रहा है अभी हमारे माइंड में यही है कि हम 18 to 20 स्टोर ओपन करेंगे। हो सकता है हम सिर्फ 14-15 स्टोर्स ओपन करें, तो वो चीजें आगे हमको देखनी पड़ेगी कैसे प्ले आउट होता है। काफी सारे स्टोर्स हमारे पास पाइपलाइन में हैं, 6 to 7 स्टोर्स हैं जो कंपनी और कंपनी ऑपरेटेड हैं, 4-5 स्टोर्स और हैं जो फ्रेंचाइजी के हम खोलेंगे, सो वो पाइपलाइन में है। लेकिन अभी के लिए टारगेट ये है कि 18 to 20 स्टोर्स का हम ओवरऑल प्लान करके चल रहे हैं। देन कंपटीशन इंटेंसिटी, मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी भी काफी हाई है इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री में होता क्या है कि जब भी हम एक चीज देख रहे हैं कि हर एक प्लेयर बहुत एग्रेसिवली ग्रो करना चाहता है, तो वो प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा खेलते हैं, और जब भी गोल्ड के प्राइसेस एकदम से बढ़ते हैं, कुछ मंथ्स के अंदर काफी तेजी से गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज आता है, तो हर एक प्लेयर क्या करता है, प्राइसिंग के ऊपर डिस्काउंट देना शुरू कर देता है, प्रोमोशनल ऑफर देना शुरू कर देता है, तो प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव रखते हैं प्लेयर्स। एंड देन जब गोल्ड के प्राइसेस कम होते हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी कट होने के बाद हुआ, तो वो उसमें जो इंटेंसिटी है प्राइसिंग वॉर में, वो एक तरीके उसमें थोड़ा सा कूल ऑफ आता है। कंपनी कह रही है कि हमको ऐसा लग रहा है कि अगला 1-2 साल तक ये इंटेंसिटी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा।
ब्रॉडर लेवल पे सेंको और जो पूरी इंडस्ट्री है ज्वेलरी की, इनका सबका ये मानना है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज प्राइसिंग के ऊपर आप बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते। अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो हर एक प्लेयर को अपना एक यूनिक प्रोपोजिशन क्रिएट करना पड़ेगा, अपने डिजाइन पे काम करना पड़ेगा, अपने सर्विस पे काम करना पड़ेगा। तो हर एक प्लेयर इस चीज पे एग्री कर रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 1 साल तक ये प्राइसिंग में इंटेंसिटी थोड़ी सी बनी रह सकती है, लेकिन उसके 1-2 साल के बाद हमको लग रहा है कि चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज होनी शुरू होंगी। एंड ऑफ कोर्स जिस प्लेयर का उस टाइम पे क्वालिटी अच्छा रहेगा वो ज्यादा बेटर ग्रो करेगा। देन सेंको का अगर आप मेन स्ट्रेंथ देखोगे तो कहां से आता है इनका मेन स्ट्रेंथ? ईस्टर्न पार्ट से, ईस्टर्न रीजन से, बिकॉज वहीं से इस कंपनी का ओरिजिनेशन हुआ था। 80% जो सेल है इस कंपनी का वो वहीं से आता है, ईस्टर्न रीजन से। देन 12 to 13% का जो सेल है इनका वो नॉर्दर्न रीजन से आता है, दिल्ली एनसीआर में कंपनी एक्सपैंड कर रही है। और बाकी का जो नंबर है सेल्स का वो इनका वेस्टर्न और सदर्न स्टेट से आता है, जहां पे अभी कंपनी ने स्टार्ट किया एक्सपैंड करना। डिमांड वाइज अगर हम देखें तो कंपनी कह रही है कि जो छोटे छोटे सिटीज हैं प्लस जो बड़ी सिटीज हैं, दोनों में डिमांड बिल्कुल इक्वल रही है ये दिवाली धनतेरस के पीरियड में। अगर आप टिकट साइज के टर्म्स में देखोगे तो जो छोटे सिटीज हैं उनका एवरेज टिकट साइज रहा है दिवाली वाले पीरियड में 70,000 to 1 लाख। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत अच्छा किया, तो फार्मर्स की मे भी इनकम बढ़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा स्पेंड किया इस पूरे फेस्टिव सीजन में। जो बड़ी सिटीज हैं वहां पे इन्होंने दो चीजें ऑब्जर्व करी है। मैनेजमेंट कह रहा है कि एक हमने देखा है कि जो 30 to 50,000 का टिकट साइज है उसमें बहुत सॉलिड डिमांड रही है दिवाली वाले पीरियड में, और दूसरा जो 2 लाख to 3 लाख का जो टिकट साइज है उसमें काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है। तो ये हमको क्या शो कर रहा है, ये डेटा हमको क्या शो कर रहा है बड़ी सिटीज का, कि एक जो डेली वेयर कैटेगरी है उसमें लोगों ने बहुत बाइंग करी है, और दूसरा जो हायर टिकट साइज का जो सेगमेंट है उसमें बहुत बाइंग करी है। बड़ी सिटीज में जो मीडियम टिकट साइज है 70-80,000 का, उसमें ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं रहा है। स्मॉलर सिटीज में जो मीडियम रेंज का जो टिकट साइज है 70,000 1 लाख के बीच का, उसमें ज्यादा अच्छा बिजनेस आया है। देन लैब ग्रोन डायमंड के अंदर भी सेंको है, इनका जो सैनीज ब्रांड है उसके उसके थ्रू ये लैब ग्रोन डायमंड के अंदर है। कंपनी कह रही है कि हमारा एस्पिरेशन यही है कि हम अपर मिडिल क्लास के जो एस्पिरेशन है उसको हम फुलफिल करें लैब ग्रोन डायमंड का। तो हम इंटरनेशनल डिजाइन, इंटरनेशनल क्वालिटी बिल्ड कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन प्राइसेस जो है वो पॉकेट फ्रेंडली होगा, तो वो हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन रहेगा ओवरऑल। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपनी कह रही है कि सैनीज ब्रांड को हम सिर्फ लैब ग्रोन डायमंड के थ्रू बिल्ड नहीं कर सकते, इसको हम एक पूरा लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पे हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसीलिए इसमें लेदर बैग, लेदर एसेसरीज, प्लस अभी कंपनी इसमें परफ्यूम के रेंजेस भी लॉन्च कर रही है। सो ये पूरा इनका प्लान है। कंपनी कह रही है कि सैनीज ब्रांड जो है वो एक मॉडर्न न्यू एज जनरेशन को केटर करता है, तो इसलिए इसके जो स्टोर्स वगैरह हैं वो मॉल्स वगैरह में ओपन करेंगे। अब अगर आप इसको सेंको से कंपेयर करोगे तो कंपनी कह रही है कि सेंको के बारे में जब एक कोई कंज्यूमर सोचता है तो सेंको ब्रांड की जो इमेज है वो थोड़ी सी पुरानी लेगेसी है, ज्वेलरी माइंड में आता है सेंको का सुनकर के। एक थोड़ी सी ट्रेडिशनल ब्रांड है, एक ट्रस्ट है, इस तरीके का है। हालांकि हमने इसमें भी काफी सारी ऐसी चीजें करी है जो यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट करे, बट स्टिल हमको ये लाइफस्टाइल वाले ब्रांड के लिए सैनीज के साथ आगे आगे ग्रो करना पड़ रहा है। ये जो सैनीज ब्रांड है इनके अभी टोटल 6 स्टोर्स है। कंपनी का प्लान है कि 3 ये और स्टोर ओपन करेंगे और ईयर एंड तक टोटल 8 to 10 स्टोर्स हो जाएंगे कंपनी के। देन इसके बाद में कंपनी कह रही है कि जो कोलकाता में Q2 में जो आपका जो इम्पैक्ट हुआ था, हॉस्पिटल वाला जो केस हुआ था, उसका जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, तो कंपनी कह रही है कि उससे हमारे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है इसका जो कंज्यूमर है वो पूरा प्लान करके चलता है। एक ओकेशन के लिए आप बाय करते हो तो उसको आप जनरली पोस्टपोन नहीं करते हो, तो इसलिए हमारे बिजनेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। हाँ, जो कुछ अदर एपरल ब्रांड्स हैं उनके बिजनेस पे जरूर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन अब इनका अगर आप ईयर टिल डेट ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 15% है जो हमने डिस्कस किया। तो पॉइंट ये आता है कि क्या मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ईयर एंड पे ये 18-20% का ग्रोथ अचीव कर लेंगे? मैनेजमेंट कह रहा है कि बिल्कुल 18-20% का ग्रोथ हम अचीव कर लेंगे, बिकॉज ये वेडिंग सीजन तो अभी स्टार्ट हुआ है, और बार बार हमने डिस्कस किया है कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा वेडिंग सीजन इसको बोला जा रहा है। 47-48 लाख वेडिंग पूरी प्लान है। तो कंपनी कह रही है कि ये हमको कॉन्फिडेंट देता है कि 18-20% का ग्रोथ हम अचीव कर लेंगे। प्लस इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि धनतेरस के बाद जो आप देख रहे हो कि 5 to 10 डेज का वो जो लल पीरियड रहा था वो कोई स्लो डाउन नहीं था। धनतेरस दिवाली के टाइम तक लोगों ने बहुत बाइंग कर ली थी, तो एक आप उसको थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड बोल सकते हो, और ये जनरली हर एक फेस्टिवल के बाद में होता है। फिर यूनिट इकोनॉमिक्स अगर हम देखें सेंको का, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि यूनिट इकोनॉमिक्स हमारा कंटिन्यू है, सेम है।
अब अगर आप इनका एक्सपेंशन प्लान देखोगे, जो हमने वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का बात किया था कि 12-14%, 12-14% क्यों रहता है, तो सेनको एक्सपेंशन के लिए क्या करता है, ये ईस्टर्न रीजन पे ज्यादा फोकस करते हैं। इनके जितने भी नए स्टोर्स ये ओपन कर रहे हैं उसमें से 65 से 70% जो स्टोर्स है वो कंपनी ईस्टर्न रीजन में ओपन कर रही है, बिकॉज वहीं का ब्रांड है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है वहां पे। तो वहां पे जब ये नया ब्रांड ओपन कर रहे हैं तो इनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, इनके पुराने स्टोर्स में भी जो फुटफॉल है वो बढ़ जाता है। इसीलिए कंपनी को 60-70% जो ग्रोथ मिलता है टोटल ग्रोथ का, वो एग्जिस्टिंग स्टोर से मिलता है। बाकी का जो ये स्टोर एक्सपेंशन है 15% के आसपास, 15% के आसपास, वो ये कर रहे हैं नॉर्दर्न रीजन के अंदर, दिल्ली एनसीआर, और जो आपका 10% के आसपास बचता है वो कंपनी कर रही है वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स के अंदर। सो ये इनका पूरा एक्सपेंशन का प्लान है। कंपनी कह रही है कि सेनको एक बहुत पुराना 85 ईयर ओल्ड पुराना ब्रांड है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी, इसका गुडविल, इसका रेवेन्यू ग्रोथ, इन सब के लिए हमको बहुत एफर्ट डालना पड़ा है। तो इसमें जो भी हम नया ब्रांड, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमको पता है कि उसके लिए हमको 1-2 साल ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके ब्रांड वैल्यू को हम लिवरेज कर रहे हैं अच्छे से। इसीलिए सैनीज जो इनका ब्रांड है उसको इन्होंने ईस्टर्न रीजन से ही स्टार्ट किया, वहां पे उसका पूरा ब्रांड बिल्डिंग कर रही है कंपनी, और रैपिड एक्सपेंशन नहीं कर रही है, बिकॉज कंपनी का फोकस है कि प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो करते हुए हमको फ्यूचर ग्रोथ को फ्यूल करना है। तो कंपनी कह रही है कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, 5 स्टोर, 7 स्टोर, 10 स्टोर, धीरे धीरे करके हम सैनीज के ब्रांड स्टोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है, वो हम फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को और ज्यादा ग्रो करने के ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा कौन कौन एनालिसिस था सेनको गोल्ड का। मतलब बिजनेस आप देखोगे तो बहुत अच्छा कर रहा है, रिजल्ट अच्छे आए हैं। पैट ग्रोथ कंपनी का एक्चुअली 3.5x है Q2 के अंदर, सो नंबर्स बहुत सॉलिड है। सेकंड हाफ का गाइडेंस भी इन्होंने अच्छा दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो 30 करोड़ का इंपैक्ट और एक्सपेक्टेड है। न्यू स्टोर एक्सपेंशन प्लान बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है कंपनी का, प्लस डिमांड भी अगर हम देखें बहुत सॉलिड डिमांड है। अब अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आप देखोगे तो सेनको का जो लास्ट ईयर का जो सेकंड हाफ था, H2 था, उसमें कंपनी ने 140 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया था। इस साल वी नो कि बहुत हाई चांस है कि कंपनी उससे ज्यादा बेटर नंबर अचीव करेगी, बट स्टिल अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले तो एटलीस्ट 25% का पैट ग्रोथ तो कंपनी बहुत आराम से कर सकती है, क्योंकि मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, आपका ग्रॉस मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 175 करोड़ के आसपास का पैट कंपनी अचीव कर सकती है सेकंड हाफ के अंदर, H2 के अंदर। अब इसमें से 30 करोड़ का इंपैक्ट आपको पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी का, तो आपका मोटा मोटा जो पैट का नंबर हो गया वो 145-150 करोड़ के आसपास हो गया। और टोटल FY25 का अगर आप प्रॉफिट देखोगे सेनको का, तो वो 213-215 करोड़ के आसपास आता है। यानी कि फॉरवर्ड पी जो है इस स्टॉक का वो 40-41 के रेंज में है। करंट पी स्टॉक का 43 है, फॉरवर्ड पी 40-41 के रेंज में आता है। बिजनेस बहुत कॉन्फिडेंट है, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि 18-20% का ग्रोथ हम कंटिन्यू रख सकते हैं अगले 4-5 साल तक, बिकॉज बेस छोटा है। ईस्टर्न रीजन से निकल के अभी नॉर्दर्न रीजन में एक्सपेंशन स्टार्ट किया है, एक ब्रांड बन चुका है दिल्ली एनसीआर में, सेम ये रेप्लिकेट कर रहे हैं सेंट्रल रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, सदर्न रीजन में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक डिसेंट बेट लगता है सेनको यहाँ से। 18-20% का बिजनेस का ग्रोथ और आपका 40-41 का फॉरवर्ड पीएन गाडगिल को भी हमने डिस्कस किया था, वो भी बहुत अच्छा बेट है। 34% का ग्रोथ का गाइडेंस है उनका। देन नेक्स्ट ईयर वो 19% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, उसका अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे तो 46-47 के आसपास निकल करके आता है। सो दोनों बहुत अच्छे बेट है ये रिटेल स्पेस के अंदर। देन मैन्युफैक्चरर में हमने देखा स्काई गोल्ड, आरबीजेड, ये दोनों भी बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी लगती है दोनों स्टॉक्स के अंदर, री रेटिंग की यहां से भी। तो पूरा ज्वेलरी स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ प्लेयर हमको ऑफकोर्स मैन्युफैक्चर स्पेस से प्ले करना है, कुछ गेम हमको रिटेलर स्पेस से प्ले करना है। कल्याण का अगर आप बात करोगे तो बिजनेस बहुत अच्छा है, कल्याण एक कंसिस्टेंट ग्रो रहा है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन कल्याण में अगर मुझे इस लेवल पे इंक्रीमेंटल कैपिटल एलोकेट करना हो तो मैं थोड़ा सा उसमें हेजिटेट करूंगा, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज मुझे पता है कि मेरे पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज है एक्सप्लोर करने के लिए। सो वहां पे मुझे थोड़ी सी बेटर डील नजर आती है। बट यस, अगर मेरे पास कल्याण पहले से पोर्टफोलियो में है तो मैं जरूर उसको प्ले करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जैसा वो बिजनेस क्वालिटी ग्रोथ दिखा रहा है यहां से भी अपसाइड काफी लगता है। लेकिन फ्रेश कैपिटल अगर मुझे एलोकेट करना हो तो मेरे पास मैन्युफैक्चरर्स में भी ऑप्शन है, रिटेलर्स में भी ऑप्शन है, दोनों को एक्सप्लोर करने का पूरा चांस बनता है। बाकी इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।